हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड द एसिड प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज आपसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपकी एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये डेटाबेस के लिए ज़रूरी क्यों होती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहली जो एसिड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी क्या आती है कि अगर आप कोई चीज ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर आप जितने भी सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो या तो 100% अचीव होंगे या सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स या रोल बैक हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आप किसी एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होगा, देन दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी कि दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट। तो अगर पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, उसके बाद जब दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होने लगा उस टाइम पे कोई इशू आ गया, पैसा क्रेडिट नहीं हो पाया, तो उस फिर क्या होगा कि जो आपका पहला वाला ऑपरेशन था जो आपके अकाउंट से डेबिट हुआ था वो ऑपरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी। जो ट्रांजेक्शन है 100% परफॉर्म होगी या फिर रोल बैक या रिवर्स हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी आपका ये कहता है कि आपका जब कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है तो जो आपका डेटाबेस है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट मीन्स उसमें कुछ रूल्स हमने लगाए हुए हैं, वो रूल्स हमेशा आपके फॉलो होंगे। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपये पड़े और आप जो हैं 2500 रुपये निकालने लग गए तो ये कभी भी नहीं होने देगा आपका, जो हमने कंस्ट्रेंट्स और रूल्स अप्लाई किए हुए हैं। सो दैट इज द कंसिस्टेंसी, यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो रूल्स, वो चेक्स जो हमने लगाए हैं वो हमेशा आपके डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखेंगे, कभी भी आपका बैलेंस नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज द रूल्स, सो दिस इज द कंस्ट्रेंट जो हमने लगाए हुए हैं, सो इट मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी। अनदर थिंग इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स कि जब भी आपके ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होंगे मल्टीपल तो वो दूसरे ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि लेट सपोज कि अगर आप किसी शॉपिंग कार्ट पे कोई प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं और वो एक ही अवेलेबल है लेकिन मल्टीपल यूजर्स उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी यूजर उसको पहले ऑक्यूपाई कर लेगा तो क्या होगा, उसमें उस प्रोडक्ट पे लॉक लग जाता है। दैट इज कॉल्ड लॉकिंग मैकेनिज्म। तो वो लॉक ये इंश्योर करता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ जिस कस्टमर ने उसको पहले जो है सिलेक्ट किया है वो लॉक उसको मिल जाएगा, और वो लॉक ये इंश्योर करेगा कि ये जब तक कस्टमर अपना काम पूरा ना कर ले ये लॉक जो है रिलीज नहीं होगा, ताकि बाकी लोग जो हैं उस सेम चीज़ को ना खरीद सकें। तो वो कस्टमर उसको एक बार खरीद लेगा तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आइसोलेशन मेंटेन कर रहे हैं, एंड जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, जो भी उसको परफॉर्म कर रहा है उस पर लॉकिंग मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं कि बाकी लोग जो हैं उसमें इंटरफेयर ना कर सकें जब तक जो पर्सन काम कर रहा है उसका काम पूरा ना हो जाए। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। द नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स लेट सपोज आप किसी शॉपिंग पोर्टल पे कुछ खरीद रहे थे और आपकी एप्लीकेशन क्रैश होगी पेमेंट करने के बाद, तो भी आपकी जो पेमेंट है वो मेंटेन रहती